नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको यमुनोत्री धाम की पूरी जानकारी ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। जल्दी सुबह उठकर हम निकल जाते हैं बरकोट से खरसाली की तरफ। यमुनोत्री धाम खरसाली गांव में स्थित है। समय का ध्यान रखते हुए हमने गाड़ी में ही नाश्ता कर लिया, क्योंकि मैं यमुनोत्री धाम की ओपनिंग सेरेमनी में जाने वाला था। यमुनोत्री धाम दर्शन करने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। रास्ते में हमें मिला भैरव बाबा की सवारी। खरसाली गांव में आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। भारी मात्रा में भक्त यमुनोत्री मां के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर यमुनोत्री मां के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दूं कि खरसाली गांव में 2 पार्किंग है। एक खरसाली गांव के बाहर की पार्किंग है, एक खरसाली गांव के अंदर में पार्किंग है। कोशिश करें कि आपकी गाड़ी खरसाली गांव के अंदर वाली पार्किंग तक आ जाए, तो आपको 2 किलोमीटर बाहर वाली पार्किंग तक के लिए चलना ना पड़े। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम ट्रैक करने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है। यह पूरी तरह से आपकी फिटनेस पर निर्भर करता है। माँ यमुनोत्री को सूर्य देवता की पुत्री और यमराज देवता की बहन माना जाता है। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, आपको यमुनोत्री जी का एंट्री पॉइंट मिलेगा। सौभाग्य से मुझे यमुनोत्री जी के पालकी के स्पर्श दर्शन एवं पालकी के साथ यमुनोत्री धाम तक का सफ़र तय करने का मौका मिला और साथ ही यमुनोत्री माँ का छत्र उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक के दौरान आप अपने साथ चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और खाने पीने की सामग्री ज़रूर रखें, ग्लूकोज ज़रूर रखें, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे ट्रैक के दौरान। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद चीज़ों के रेट डबल हो जाते हैं, जैसे कि 10 वाली चॉकलेट 20 की, 20 की 40, 40 का 80, इसी तरह से रेट दुगने हो जाते हैं। इसलिए नीचे से ही अपना सामान लेकर के जाएं, अपने साथ पहले से ही रखें और कम से कम लगेज कैरी करें। आपको पीने के पानी की सुविधा हर 2 किलोमीटर में मिल जाएगी। पीने के पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही चेतावनी का ध्यान रखें, रेलिंग के ऊपर ना चलें, रेलिंग को ना इस सफ़र के दौरान आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी ये भी सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा का लाभ उठा करके आप यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री धाम की चढ़ाई 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। चढ़ाई चढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ़्ट साइड से, बाएं साइड से ही चलना है। जाना भी बाएं साइड से है और आना भी बाएं साइड से है। जहाँ पे रेलिंग नहीं लगी है या रास्ता सकरा है, वहाँ पे आप पहाड़ की ओर जा सकते हैं, राइट साइड पे जा सकते हैं, ताकि घोड़े, खच्चर आपको धक्का ना मारे और आप टकरा करके नीचे ना गिरे। काफ़ी सुंदर प्यारा सा खच्चर। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई लगभग 3293 मीटर्स है, यानी कि 1804 फीट। आप अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर कैरी करें, क्योंकि रास्ते में मेडिकल सुविधा अवेलेबल नहीं है। रास्ते में पूरी स्वच्छता होती है। घोड़े, खच्चर की गंदगी तुरंत ही साफ़ कर दिया जाता है। साफ़ सफाई के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यमुनोत्री से यमुना जी की धारा देखिए।
यमुनोत्री धाम पहुंचकर गर्म कुंड में स्नान करें। इससे आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। महिलाओं के स्नान करने के लिए नीचे गर्म कुंड की सुविधा है और पुरुषों के स्नान करने के लिए ऊपर गर्म कुंड की सुविधा बनाई गई है। स्नान करने के बाद कपाट खोलने से पहले का दृश्य आप देख सकते हैं। देवासवासरेति ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतं मुखो विश्वतोर्बाहुरुत विश्वतस्तात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे द्यावा भूमि जनयन् नदी। मंदिर के अंदर कैमरा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ना करें, आपका फ़ोन जब्त हो जाएगा। मंदिर प्रांगण में ही गर्म कुंड है, जहां श्रद्धालु प्रसाद के रूप में चावल पकाते हैं। गर्म कुंड जहां स्नान करते हैं उसके जस्ट सीधे ही एक रास्ता जाता है। वहां सामने हनुमान जी एवं राम जी की मंदिर है। उसके जस्ट सामने में निःशुल्क भंडारा प्रसाद वितरित किया जाता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आपको वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा। आपको वॉशरूम सीधा यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद मंदिर के नीचे नदी के पास ही मिलेगा। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी ट्रैक चालू करें। पूरे रास्ते आपको नदी की आवाज़ सुनाई देगी और साथ ही आपको बहुत ही प्यारे दृश्य दिखाई देंगे, नज़ारे दिखाई देंगे। यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद हम आज का स्टे वापस से बरकोट में ही लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है ये खरसाली गांव। कितनी शांति है इस गांव में।